विजयदशमी के इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा विजयदशमी बनाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ये 10 कार्य लगातार और रोज करने पड़ेंगे, जिससे कि आप हमेशा आपके अंदर जो एक रावण पनप रहा है उसके ऊपर हमेशा जीत पाते रहें और इस स्वास्थ्य की लौ को हमेशा बेहतर तरीके से प्रज्वलित कर एक स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पालें। ये सब जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, स्वस्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वस्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, जिससे आप अपना मोटापा और बीमारियों से रहित एक स्वस्थ जीवन जी पाएं, जो कि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम अपनाकर बहुत ही सरल हो जाता है, जिसमें आप एक सिस्टम के तहत काम करते हैं जो हमेशा आपकी जीत के लिए लगा रहता है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। हर व्यक्ति एक स्वस्थ जीवन चाहता है और वो अपनी समझ अनुसार हमेशा उसके भरसक प्रयास करता है। बस यहाँ पर जो एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है वो यही है कि वो अपनी समझ अनुसार ऐसा करता है। तो यहाँ पे इसको समझ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस मर्जी लेवल पर आप हैं, आपको आगे जाने के लिए अपनी समझ को बढ़ाना पड़ेगा, जिसको कि लोग चेतना कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, अवेयरनेस कह सकते हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आपको एक नया व्यक्तित्व बनना पड़ेगा, आपको एक नई समझ पैदा करनी पड़ेगी, आपको अपने लिए नए नियम बनाने पड़ेंगे, तभी आप एक नए व्यक्तित्व के अंदर जा सकते हैं और एक नए स्वास्थ्य का निर्माण कर सकते हैं। जो काम आप आज तक जिस तरीके से करते आए हैं उसका निर्णय आप आज हैं। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो आपको अपने काम करने की इस आदतों को भी बदलना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी 10 चीजें हैं जिनके ऊपर आपको ध्यान देना है और इस विजयदशमी पर आप इन सबको अपनाकर अपने अंदर पनप रहे बीमारियों के इस रावण को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इनको रोज अपने जीवन में अपना कर तो उनको अब जान लेते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने दिमाग को शांत करना सीखें। ये दिमाग हमारा बहुत ही रॉकेट से भी तेज स्पीड से चलता है। एक सेकंड में ये सोचता है कि मैं ये करूं, दूसरे सेकंड में सोचता है कि मैं ये करूं। और क्योंकि ऐसा बार बार और हर किसी के साथ हमेशा ही होता रहेगा, जब तक आप बैठकर अच्छे से नहीं सोचेंगे और अपने गोल्स को नहीं सेट करेंगे, तो हर वक्त आपके लिए कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन पैदा होती ही रहेगी। और आजकल के इस भागम भाग जिंदगी में सोशल मीडिया पे इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। ये फोन नामक एक चीज जो आपके पास है, यही आपको पूरे दिन में आपके गोल से भटकाने के लिए काफी है। चाहे वो आपको फोन करे, चाहे आपको कोई समाचार दे, चाहे आपको कोई और खबर दे दे, इन सब माध्यम से आपने जो करना है आप वो छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। तो कृपया देखें कैसे आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे आप अपने मोबाइल को भी अच्छे के लिए इस्तेमाल करें, उसका जरूरत अनुसार उपयोग करें, उसके बहकावे में आकर उसके अंदर समय बर्बाद ना करें। इस समय को बचाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो करना, लाइक करना, कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस प्रकार की वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। दूसरी चीज जो आपको करनी है, जो आपको इन सारी चीजों के लिए बचाएगी, वो है कि आप अपनी पूरी दिनचर्या का एक रूटीन बनाएं। किस वक्त आप सो रहे हैं, किस वक्त आप उठ रहे हैं, किस वक्त आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस वक्त आप खाना खा रहे हैं, किस वक्त आपका रेस्ट करने का समय है, किस वक्त आपका काम करने का समय है। जब तक आप अपने पूरे दिन की एक दिनचर्या नहीं बनाएंगे, उसको रेंडमली ही काम करते रहेंगे, तो आपके शरीर को पता ही नहीं उसे अगली चीज क्या करनी है। वो हमेशा कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहेगा। तो अगर अपने आप को ये क्लैरिटी देना चाहते हैं तो आपको एक सख्त रूटीन बनाने की जरूरत है और उसको
रोज की दिनचर्या में इंप्लीमेंट भी करना है। आपने बना तो लिया लेकिन उसके ऊपर काम कुछ भी नहीं कर रहे, तो वो आपको कोई भी फायदा नहीं देगा। मैं समझ सकता हूं शुरू में आपको इससे थोड़ी तकलीफ होने वाली है, लेकिन ये कुछ ही दिनों का खेल है, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब एक बार आदत हो जाती है उसके बाद सारी चीजें ऑटोमेटिक होती हैं। तो ये एक नई और बेहतरीन आदत, एक नई दिनचर्या की जरूर बनाएं जिससे आपको फायदा हो। तीसरा काम जो हमें करना है वो ये है, एक मेडिटेशन करने की आदत डालें। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है, और ये इतनी ज्यादा होकर हम अपने गोल से जो भटक जाते हैं या फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, उसके लिए आपको इसे रोज जरूर करना चाहिए। आप अगर इसे नहीं करते हैं तो सिर्फ 2 मिनट से स्टार्ट करें। आप धीरे धीरे 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 10 से 15, 20 मिनट, जैसा आपकी दिनचर्या में जगह हो, इसको कृपया जरूर करें। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी जादुई चीज है जिसको अगर आप करने में निपुण हो गए तो आप अपने जीवन में सबसे भरपूर और सबसे इंपॉर्टेंट खजाना प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने मन को और अपनी चेतना को कंट्रोल करना सीख लिया, वो सब कुछ कर सकता है। तो मेडिटेशन करें, और इसका एक सरल तरीका मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी प्रकार की मेडिटेशन अभी नहीं करते हैं, जब भी आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, आपको कोई सुझाव नहीं आ रहा है, तो उस वक्त सिर्फ आराम से बैठ जाएं। शुरू में 3 से 5 लंबे गहरे सांस लें, और उसके बाद 100 से लेके 0 तक उल्टी गिनती शुरू कर दें। 100, 99, 98, 97, ऐसा करके आपको धीरे धीरे सांस लेते हुए 0 तक आना है। आप इसी से ही इतना सुकून पाएंगे, और अब आप ये पाएंगे कि आपके जो ये सोच विचार आपको उस वक्त परेशान कर रहे थे, वो एकदम से खत्म से हो गए हैं। आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। क्योंकि आजकल तनाव इतना ज्यादा हो गया है हर किसी के जीवन में। अगर हम ऐसी चीजें नहीं सीखते हैं तो ये तनाव हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को ये जीवन शैली से होने वाली बीमारियां हो रही हैं। धीरे 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 ये बढ़ता जाता है, फिर बाद में आपके मोटापे का भी कारण बनता है, बीपी, शुगर, और ये आगे बढ़कर काफी लोगों में डिप्रेशन तक का भी एक कारण बनता है। तो कृपया इसके ऊपर आज से ही काम करके इसको आगे बढ़ने ही ना दें। अगर आपको भी जीवन शैली से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, जैसे मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, और आप उनको ठीक करना चाहते हैं और अपनी दवाइयों को भी कम और उनसे दूर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट पर जाकर आपको मेरे साथ एक 1-to-1 बुक कर लेना चाहिए। कुछ समय के लिए ये परामर्श बिल्कुल मुफ्त है, और इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद। चौथा काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपनी डाइट, जिसको हम कहते हैं कि आप पूरे दिन में क्या खाते पीते हैं, उसको सुधारना है। जितनी बेहतर आपकी डाइट होगी उतना बेहतर आपका शरीर होगा, उतने बेहतर आपके विचार होंगे, उतनी बेहतर आपके शरीर के अंदर ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। तो इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे कि आप अपनी गाड़ी के अंदर, जिसके लिए वो बनी है, पेट्रोल की है तो पेट्रोल, डीजल की है तो डीजल, सीएनजी की है तो सीएनजी, उसके अलावा दूसरा कोई भी ईंधन नहीं डालते। तो आप अपने शरीर में जब भी आपका मन करता है, चाहे वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, आपका शरीर उसके लिए बना है कि नहीं है, लेकिन आप उसको हमेशा उसको टेस्ट कराकर, खिलाकर, उसको ठूस ठूस कर क्यों भरते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया है। तो कृपया समझें, इस गाड़ी की कीमत को पहचाने। ये अमूल्य है। आपकी जो गाड़ी 5, 10, 15 लाख की है, उसके लिए तो आप इतने चिंतित रहते हैं, और जैसा उसके लिए बताया गया है वो सारे काम करते हैं, और इस बहुमूल्य गाड़ी की आप कदर ही नहीं करते और इसके अंदर कुछ भी डालते रहते हैं। तो आपको सोचना है कि क्या आप सही में स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। तो आपकी डाइट में क्या होना चाहिए? जितना आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे और नट्स खाएंगे, आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। हमेशा कोशिश करें ऐसा खाना खाएं
जो स्वच्छ है, जो ताजा बना हुआ है, जो हर प्रकार से संतुलित है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया है, और उसके अंदर किसी भी चीज की अधिकता नहीं है, और वो बिल्कुल ही नेचुरल और ऑर्गेनिक है। तो जितना आप इसके ऊपर काम करेंगे, जितना कम से कम प्रोसेस्ड खाना खाएंगे, उतना आपके शरीर को भरपूर पोषण मिलेगा, उतना आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा और बढ़िया रहेगा, बीमारियों से लड़ता रहेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और आपको हमेशा वो रिजल्ट देगा जिसकी आप हमेशा कामना करते हैं। पांचवा चीज है, इस सारे काम करते हुए आपको पानी पीना नहीं भूलना है। आजकल हम बहुत ज्यादा कम पानी पी रहे हैं, और पानी हमारे पूरे शरीर के लिए, सारी अंग कोशिकाओं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पानी हमारे सारे अंग कोशिकाओं में बहुत सारे रोल प्ले करता है, और उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 60 से 70% हमारी अंग कोशिकाओं में सिर्फ पानी ही है। तो अगर हम अच्छे से पानी नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, जिसका हमें नुकसान भी होगा। तो आप कृपया हमेशा पानी अच्छे से पिए। खाना खाते हुए कम से कम पानी पिए, और खाना खाने के तकरीबन 2 घंटे तक पानी ना पिए। उसके बाद आप हर 15-20 मिनट में 100 से 150 ml पानी आराम से पी सकते हैं, जिससे कि आपके पूरे शरीर को पोषण भी अच्छे से मिले, और आपके शरीर में किसी प्रकार की पानी की भी कमी ना हो। अगर आप में से कुछ लोगों को सिरदर्द होता है, तो सबसे कॉमन कारण जिसकी वजह से हमें सिरदर्द होता है वो ये है, हमारे शरीर में पानी की कमी है। और दूसरा सबसे कॉमन कारण है तनाव, जिसके लिए भी मैंने आपको पहले उपाय बता दिया है कि आपको मेडिटेशन करना सीखना चाहिए। छठा रावण नुमा चीज है जिसको हमें ठीक करना है, वो ये है कि हम रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं। जी हाँ, सुबह शाम एक्सरसाइज तो काफी लोग जानते हैं करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अब काफी लोग सचेत होकर इसे करने भी लग गए हैं। चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, या अपने जिम में जा रहे हो। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पता है आपको कौन सी है? वो ये है, ना सुबह ना शाम, जब आपकी पूरी दिनचर्या चल रही है उस वक्त आप कैसे एक्टिव रहते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सुबह शाम की एक्सरसाइज। काफी सारी स्टडीज ये बताती हैं कि जितना आप अपनी पूरी दिनचर्या में बैठे रहते हैं उतना आपको नुकसान होता है। तो कोशिश करें हर 1 से 1.5 घंटे में कम से कम 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। और ये 5 मिनट का ब्रेक टाइम पास करने के लिए नहीं है, अपनी सीट को छोड़ें, उठ के जाएं, वॉशरूम तक जाएं, घूम कर आए, 250-300 मीटर घूमें, जिससे कि आपकी मांसपेशियां वापस एक्टिव हो जाएं, आपके पूरे शरीर में अच्छी प्रकार से खून और जो दूसरा न्यूट्रिशन है वो अच्छी प्रकार से जाए, जिससे कि आपका शरीर और स्वस्थ और बेहतर हो जाए। काफी सारी स्टडीज में प्रूव हुआ है कि जो लोग सुबह शाम भी एक्सरसाइज करते हैं और दिन के अंदर बैठे रहते हैं, उनको कोई ज्यादा खास अपनी एक्सरसाइजेस से फायदा नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी दिनचर्या के बीच में भी एक्टिव रहें, अपनी चेयर, सोफे या अपने कार्य करने की जगह पर सिर्फ बैठे ही ना रहें। अगर आप कुछ बहुत ही ज्यादा बिजी हैं तो कम से कम कुछ ऐसी छोटी चीजें करें, जैसे कि आधा घंटा या 40 मिनट बाद आप 2 मिनट के लिए उठ गए, आपने सीट छोड़ दी और आप फिर वापस बैठ गए। तो कम से कम ये 2 मिनट का भी जो ब्रेक मिला, आप खड़े हो गए तो आपकी और मांसपेशियां एक्टिवेट हुई, इससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। काम करते वक्त भी कुछ ऐसी आदतें बनाएं जो आपको फायदा हो। जैसे कि आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, अपने किसी काम के लिए आप जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप पैदल चल सकते हैं तो बेहतर होगा। आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करके जीने का या स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपके फायदे बढ़ जाएंगे और आपकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। सातवीं चीज जिसने आपके जीवन में और स्वास्थ्य में भूचाल मचा रखा है वो है कि आपकी नींद। नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे हमारा स्वास्थ्य ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि नींद ही एक ऐसा समय है जिस वक्त रिपेयर मैकेनिज्म हमारे पूरे शरीर में अच्छे से काम करता है, हमारे शरीर की हीलिंग होती है, हमारे शरीर में जहां भी बीमारियां चल रही हैं
उसके अंदर भी जाकर रीजनरेशन और रिपेयर होता है कि कैसे हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। हमारी इम्यूनिटी अथक प्रयास करती है कि कैसे वो पूरे शरीर को वापस बांधकर बिल्कुल ठीक कर ले। तो अगर आप नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो आपके शरीर में ये काम बैकफुट पर चला जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ होना चाहता है वो अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज करके कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए आपको आज से ही ध्यान देना है कि अगर आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो आप दिन में काम भी अच्छी स्पीड से कर पाएंगे, जिससे कि अब आपको ज्यादा समय मिलेगा, आपको तनाव भी कम होगा और आपको चिंताएं भी कम सताएंगी। आठवां काम जो आपको करना है वो ये है कि अपने कनेक्शंस बढ़ाएं, अपने परिवार में दोस्तों में मेल जोल बढ़ाएं, मिलें। टेलीफोन और सोशल मीडिया को छोड़कर फिजिकली मिलें। जितना आप फिजिकली मिलते हैं लोगों से उसके आपके शरीर पर बहुत ज्यादा अच्छे प्रभाव होते हैं। फोन पर और आप जो ये वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं या जो आपका सोशल मीडिया हैंडल है इसके ऊपर फैंस के नंबर से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। ये देखें जीवन में कितने अच्छे दोस्त आपके पास हैं, कितना अच्छा समय और क्वालिटी समय आप उनके साथ बिता रहे हैं। फैमिली में आपके संबंध कैसे हैं, समाज में आपके संबंध कैसे हैं। वहां पर जब आप जाते हैं तो लोगों से अच्छे से मिल पाते हैं, जुड़ पाते हैं, कि या आप अलग एक जगह आराम से बैठे रहते हैं और अकेले ही रहते हैं। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको एक दूसरे से जुड़ने की इस कला को सीखना पड़ेगा और अपने ये फिजिकल कनेक्शंस बढ़ाने पड़ेंगे। सोशल कनेक्शंस भी आपके और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन जितने महत्वपूर्ण ये फिजिकल कनेक्शंस हैं उनको कभी भी ना भूलें। आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। नवा काम है कि आप जो अपना काम करते हैं, जिस प्रकार के भी ऑक्यूपेशन में आप हैं उसे अच्छे से करें। काफी ज्यादा लोग इस वक्त ऐसे हैं जो काम को सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो काम करने के बाद कुछ पैसा मिलता है जिनसे उनका घर या उनका खर्चा पानी चल रहा है। इसमें समस्या ये हो जाती है कि जो आप काम करते हैं वो सिर्फ काम करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। जब भी आप कोई काम बिना खुशी के करते हैं, बस टाइम पास करने के लिए करते हैं, तो उसके अंदर आपकी एनर्जी ही बहुत गलत लग रही है। और काफी बार नाखुश होकर भी आप वो काम बस करते रहते हैं क्योंकि आपके पास कोई और चारा भी नहीं है। तो कृपया कोशिश करें कि कैसे आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप खुश भी रहें और पैसा भी कमा पाएं, क्योंकि खुशी के साथ काम करना ही एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को भी बढ़ाएगा और आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा। कृपया इसके ऊपर ध्यान दें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अंत में जो 10वां काम आपको करना है वो ये है, जो आपका ये सेल्फिशनेस का एटीट्यूड बना हुआ है इसको आपको खत्म करना है। और कैसे आप लोगों के साथ घुल मिलकर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, अपने ज्ञान से लोगों के अंदर और ज्ञान पैदा कर सकते हैं, कैसे आप किसी चैरिटी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आपके पास जो विजडम है उससे कैसे समाज आगे जा सकता है, उससे कैसे आने वाली जनरेशन आगे जा सकती है, आप कैसे सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वो आगे जाए, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। आप जिस प्रकार से भी कंट्रीब्यूट करें, अपने पैसे से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी एक्टिविटीज से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल जो आपके पास विजडम है उससे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जिस रूप से भी आप लोगों को अब ये देना सीखेंगे वो आपके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में वापस आने वाला है और आप एक स्वस्थ सुंदर शरीर भी जल्दी पा लेंगे। तो इस विजयदशमी में हम सबको प्रण देना चाहिए कि इन 10 चीजों को हम जरूर करेंगे, रोज करेंगे, ताकि हमारे शरीर में जो ये बीमारी रूपी रावण बन रहा है उसका दहन हम रोज कर पाएं और अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए, यहाँ पे रामराज स्थापित करने के लिए हम हमेशा पुरजोर प्रयास करते रहें। और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इसे रोज करते रहेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिस भी माध्यम से आप हमें देख रहे हैं तो कृपया हमें फॉलो करना, लाइक करना, कनेक्ट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस प्रकार की वीडियोस को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी जल्द स्वस्थ और बेहतर हो जाएं।
आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, तो कृपया उनको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं जल्दी उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।